रावण अपने पिता के जैसे ही चारों वेदों का झाता रहा, लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। कुंभकर्ण के पास भी अपार शक्तियां थीं। वो अपनी शरीर को जितना बड़देदा चाहे बनाकर एक विशालकाय रूप ले लेता था। इतनी अपार शक्ति होने के कारण भी उसने कभी भी अपने भाई का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अपने भाई रावण से बहुत प्रेम था। रावण और कुंभकर्ण के पास बहुत सी शक्तियां थीं, लेकिन विभीषण के पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि ये अपने पिता के संगत में थे और ये भगवान के सच्चे भक्त बन गए थे। कुंभकर्ण की अंदर से इच्छा थी कि वो स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहां जीवन भर पेट भरकर खाना मिलता। उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया। सारे देवता घबरा गए और उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब सरस्वती जी ने इस समस्या का उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा, जब वो वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी, और वो वरदान नहीं मांग पाएगा। जब कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और भगवान ब्रह्मा दर्शन दिया और कहा, मांगो जो वरदान मांगना है। कुंभकर्ण खुश होकर इंद्रासन मांगने वाला था। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रसन की जगह निंद्रसन निकल गया। उस वरदान को ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया, परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण वह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को सचेत किया था कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए। न चाहते हुए भी कुंभकर्ण को यह बात माननी पड़ थी। इसके बाद कुंभकर्ण का जीवन बदल गया। 6 महीने तक वो सोता रहता और 1 दिन जागकर खूब खाता था। कई वर्षों के बाद रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब रावण के महान महान योद्धा मारे गए, तब रावण से कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में लगे हुए थे और वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाया। अपने बड़े देदे भाई के आदेश पर कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध में मैदान में उतरा। उसने अपने विशाल शरीर से वानर सेना को कुचलने लगा। सारे वानर सेना उससे डरकर भागने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रहा था, सेना उसके पैरों के नीचे दबती जा रही थी। शायद कुंभकर्ण को पता था आज उसकी मौत भगवान राम के द्वारा हो जाएगी, लेकिन ये उसके लिए एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि भगवान के हाथों किसी की मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम अपना धनुष और बाण लेकर युद्ध मैदान में आए और अपने बाण से कुंभकर्ण पर वार करना शुरू किया। बहुत समय तक लद्दिधने के बाद भगवान राम जी ने अपने बाण से कुंभकर्ण के एक हाथ को काट दिया और वो जाकर रावण के महल में गया। राम जी अपने बाण से कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिया, उसका वध कर दिया। उसके वध के बाद राम जी ने विभीषण की मदद से रावण का भी वध कर दिया और विभीषण को राजा बनाकर माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए।